हेलो एवरीवन, मैं हूं दीपक गुप्ता। आप सुन रहे हैं हमारा चैनल क्लब जीएसटी। और ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए है जिन बच्चों का नवंबर 2020 में एग्ज़ाम ड्यू है ऑफ सीए फाइनल। और वो बच्चे जो हैं उनकी आईडीटी या जीएसटी की प्रिपरेशन उनको करनी है और वो उसके लिए जो है वो लेक्चर्स जो हैं वो सर्च कर रहे हैं। तो उन सब लोगों के लिए ये एक बड़ी ही इंफॉर्मेटिव एंड यूज़फुल वीडियो है। हमारी तरफ से बीते कल मतलब 3 मई 2020 को एक एडवर्टीजमेंट जो है वो रिलीज किया गया एज टू द ओपनिंग ऑफ बुकिंग ऑफ आवर न्यू वीडियो लेक्चर्स, जो कि हम 5 मई 2020 से ओपन अप कर रहे हैं बुकिंग नवंबर 2020 के लिए आईडीटी जीएसटी के न्यू लेक्चर्स। ये जो नई पेन ड्राइव है ये काफ़ी रिड्यूस्ड प्राइस पर जो है वो लॉन्च की गई है। इसका लॉन्चिंग प्राइस जो है वो हमने 7,000 रुपीज़ जो है वो रखा है। और जैसे ही हमने ये एडवर्टीजमेंट शेयर किया उसके बाद काफ़ी बच्चों के हमारे पास कॉल्स आए। काफ़ी बच्चे तो उस प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन लेने के लिए बात कर रहे थे, बट बहुत बच्चे ऐसे भी थे जो क्यूरियस थे कि सर लास्ट टाइम तक तो आपके प्रोडक्ट के जो प्राइस थे दैट वाज क्वाइट हाई 16,500 एंड समथिंग, एंड नाउ सडनली दिस रिड्यूस प्राइस। तो सर इतना कम प्राइस कैसे? इनफैक्ट बच्चे तो इस बात को सोच रहे थे कि ये कोई फेक एडवर्टीजमेंट सर्कुलेट हो रहा है, ये डीजी सर की पेन ड्राइव हो ही नहीं सकती। तो उनसे बात करने के बाद मुझे लगा कि मैं आपको डायरेक्टली एड्रेस कर देता हूँ एज टू दिस सिचुएशन कि ये पेन ड्राइव का क्या सही में इतना ही प्राइस है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा ये एडवर्टीजमेंट हमारी तरफ से जो है वो रिलीज़ किया गया है एंड दिस इज़ अ कंप्लीट ऑथेंटिक एडवर्टीजमेंट। सही में इस सीज़न में नवंबर 2020 के लिए हमने अपने लेक्चर्स 7,000 रुपीज़ के बेस प्राइस के साथ आपको अवेलेबल कराए हैं। बहुत बच्चे ये सोच रहे थे सर ऐसा तो नहीं है कि ये प्राइस इतना कम रखा है तो पुरानी रिकॉर्डिंग्स चला दी होगी कि लॉकडाउन में वैसे ही रिकॉर्डिंग मैनेज नहीं हो रही होगी तो चलो पुरानी चला देते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल न्यू रिकॉर्डिंग्स है जो कि 30 अप्रैल 2020 तक की सभी अमेंडमेंट्स को कवर कर रही है। और लॉकडाउन में दिक्कतें तो बहुत आई, बट क्योंकि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं आप लोगों के प्रति, तो हमने कोशिश किया और रिकॉर्डिंग करने का प्रोसेस जो था वो चालू रखा। काफ़ी रिकॉर्डिंग हो गई हैं और काफ़ी रिकॉर्डिंग जो है वो अभी करनी भी है, वो साथ साथ डेली बेसिस पर चल भी रही हैं। तो आप इस बात की टेंशन ना लें, ये डेफिनेटली न्यू रिकॉर्डिंग्स है। 30 अप्रैल 2020 तक की इसके सारी अमेंडमेंट्स है और ये अभी भी नई रिकॉर्डिंग्स चल रही हैं। और मैं आपको ये बताऊंगा ये जो कंप्लीट लेक्चर्स होंगे ये आपको जो होंगे मिड ऑफ जुलाई तक अवेलेबल होंगे। अभी इनिशियल जो भी लेक्चर्स रिकॉर्ड हुए हैं वो दिए जाएंगे और फिर जैसे जैसे साथ रिकॉर्डिंग चल रही है उसको अवेलेबल कराया जाएगा। आपको सभी लेक्चर्स गूगल ड्राइव के माध्यम से अवेलेबल होंगे। कुरियर बिजनेस इज स्टिल नॉट इनटू फुल ऑपरेशनल, तो पेन ड्राइव का कोई ऑप्शंस नहीं रहेगा। और क्योंकि पेन ड्राइव का कोई ऑप्शन नहीं है तो पेन ड्राइव की कॉस्ट भी इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए भी प्राइस कम है। गूगल ड्राइव के माध्यम से आपको सभी लेक्चर्स अवेलेबल कराए जाएंगे जो आपको अपने एंड पे से डाउनलोड करने होंगे और डाउनलोड करके जो होगा आप इसे व्यू करेंगे। इसके अलावा इसके अलावा कुछ बच्चों का ये कहना था सर कहीं ये, चलो ठीक है ये पुरानी रिकॉर्डिंग तो नहीं है, बट सर कहीं ये तो नहीं है कि ये फास्ट रिकॉर्डिंग हो, क्रैश बैच हो, इस वजह से इसका प्राइस कम हो। हम तो आपके पास हमेशा आते हैं तो इसी वजह से आते हैं कि हमें तो इन डेप्थ पढ़ना होता है, हमें पूरा सब्जेक्ट अच्छे से समझना होता है। बिकॉज हमें सिर्फ एग्ज़ाम नहीं, हमें तो अपने ऑफिस में भी बड़े बड़े इश्यूज हैंडल करने होते हैं। तो इसी वजह से हम तो डी सर की पेन ड्राइव लेते हैं। तो मैंने बोला जी देखो, हमारी पेन ड्राइव आपको ना सिर्फ एग्ज़ाम पास कराती है बल्कि आपको जो है वो प्रैक्टिकल लाइफ में ऑफिस में भी बहुत मदद करती है। और ऐसी पढ़ाई कोई पढ़ाई होती ही नहीं है जिसमें आप ये बोलो हम तो पढ़ के एग्ज़ाम पास कर हो गए लेकिन हमें आता जाता कुछ नहीं है। तो ऐसी पढ़ाई नहीं होती, पढ़ाई वही होती है जिसमें आप एग्ज़ाम्स में भी अच्छे से पास हुए और आप ठोक बजा के ये कह भी सकते हो कि हाँ मुझे जीएसटी आता है, पूछो मुझसे, मैं प्रैक्टिकली भी इसको जो है वो हैंडल कर सकता हूँ। और इस वजह से हमारे लेक्चर हमेशा से ही इन डेप्थ कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर रहे हैं और डेफिनेटली कभी कोई क्रैश या शॉर्ट बैच हमारी तरफ से नहीं आया है। और इस बार भी हम कोई आपको इस कम प्राइस में कोई क्रैश बैच नहीं दे रहे हैं, आपको एज इट इज़ फुली कॉम्प्रिहेंसिव बैच ही दे रहे हैं।
एज यूजुअल जो हमारा नॉर्मल स्टैंडर्ड ऑफ लेक्चर 80 लेक्चर्स का रहता है, तो इस प्रोडक्ट में भी आपको 80 लेक्चर्स ही मिलेंगे, फुल कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ही मिलेगी। और 80 लेक्चर पढ़ के एग्जाम कैसे होगा, ये वाली दुविधा तो आज तक जिसने एक्चुअल में हमसे प्रोडक्ट लिया उसने तो किसी ने नहीं बोली। जिसने नहीं लिया उसने भले ही सोच लिया हो अपने मन में, लेकिन जिसने प्रोडक्ट लिया उसने आज तक कभी नहीं बोला कि हमारे एग्जाम्स में कुछ इशू आया है। और इनफैक्ट सीए फाइनल नंबर 2019 का जो अभी लेटेस्ट एग्जाम हुआ है उसमें आप ऑल इंडिया रैंक 1 सूर्यांश अग्रवाल जी हो गए। उनसे बात करें, हमारे पेन ड्राइव के स्टूडेंट्स हैं, बड़े कॉम्प्रिहेंसिवली उन्होंने पढ़ा और उसका रिजल्ट है ऑल इंडिया रैंक 1 लाख। और नवंबर 2019 में ही आईडीटी पेपर में ऑल ओवर इंडिया हाईएस्ट स्कोर करने वाले जो स्टूडेंट है राहुल, वो भी हमारे पेन ड्राइव के स्टूडेंट है। डिटेल में कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करी, रिजल्ट आपके सामने, ऑल इंडिया हाईएस्ट मार्क्स ऑफ आईडीटी लेके आए हैं। तो किसी तरीके की आप कोई टेंशन मत रखिएगा, प्रोडक्ट की क्वालिटी में कहीं से लेकर के कहीं तक भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है, एज इट इज वही, बल्कि उससे कई गुना बेटर क्लैरिटी जो है वो दी गई है। प्राइस क्यों कम है सर? तो बेटा क्या होता है ना, प्राइस कम है तो उसके अपने रीजंस हैं। वैसे तो आप लोग खुद से बैठ करके भी गैस करते रहो, कोरोना में आपको एक अच्छा इशू मिल गया है सोचने के लिए, बट फिर भी फ्रंट लाइन पर आकर के मैं कुछ आपको ब्रॉड बातें जो है वो क्लियर कर देता हूँ। इसमें क्या था बेटा, क्योंकि कोरोना का इशू चल रहा है और कुछ नहीं पता ये कब तक स्टेबलाइज होगा। लॉकडाउन कहने के लिए दिल्ली में आज ओपन अप हुआ है, बट जिस तरीके से वो शराब वगैरह की दुकानों पे सीन हुए हैं, लगता है दोबारा से कुछ स्ट्रिक्ट प्रोविजंस के साथ ये वापस आ सकता है। तो सर्टेनिटी किसी भी चीज़ की नहीं है। प्रिंटर जो है वो प्रिंटर वो कब से अपना प्रिंटिंग का काम स्टार्ट कर पाएगा, कब से कुरियर सर्विसेज वाले नॉर्मल तरीके से कुरियर सर्विसेज ऑपरेशनल कर पाएंगे, ये सारे बहुत बड़े इशू है जिसके बारे में कोई सर्टेनिटी से कुछ कह नहीं सकता। अच्छा, अब हमारे पास एक ऑप्शन ये था कि हम अपना प्रोडक्ट आपको दे देते, प्रिंटेड बुक्स के प्राइजेस के साथ जो हमारा प्राइस होता है उस पर दे देते, और बाद में प्रिंटेड बुक्स एज एंड व्हेन अवेलेबल होती आपको डिस्पैच कर देते, जैसा कि अदर फैकल्टीज ने भी किया है कि प्राइस लिया है, प्राइस में प्रिंटेड बुक्स का भी पैसा लिया है, एंड एज एंड व्हेन पोस्ट लॉकडाउन सिचुएशन विल बी नॉर्मल, प्रिंटेड बुक्स जो होंगी वो सब आपको भेज देंगी। बट मैं थोड़ा सा इस मोड को लेकर के कंफर्टेबल नहीं था, बिकॉज मुझे कोरोना के सेटलमेंट को लेकर के कि कोरोना जल्दी सेटल्ड हो जाएगा इस बात को लेकर के डाउट था। कोरोना मुझे नहीं लगता पर्टिकुलरली इन दिल्ली कि ये इतना जल्दी जो है वो सेटल डाउन होने वाला है, और अब तो आईसीआई भी इस बात को एक्नॉलेज कर रहा है और उसने अपने एग्जाम भी जो है सीए फाइनल के जुलाई तक पोस्टपोन कर दिए हैं। अब मुझे ये लगा मैं बच्चों को प्रोडक्ट जो होगा वो मई में दे रहा हूँ, बच्चा प्रोडक्ट को मई में पढ़ रहा है, बुक्स उसकी मैं पता नहीं जुलाई या अगस्त में भेजूंगा, और पता नहीं जब मैं भेजूंगा वो फिर उस टाइम पर उस बुक्स की उसे उतनी यूजफुलनेस हो भी या ना हो। तो मैंने बोला जी मुझे उस बच्चे से अभी उस चीज़ के पैसे लेने ही नहीं चाहिए जो चीज़ मैं उसे अभी डिलीवर नहीं कर रहा हूँ। When I myself is in doubt कि ये बुक्स मैं उसे किस दिन तक डिलीवर कर पाऊंगा, तो मुझे उस बुक्स के उसे पैसे लेने भी नहीं चाहिए। मेरे को ये ज़्यादा उचित लगा, एंड कंसीडरिंग दैट जो भी स्टडी मटेरियल के चार्जेस होते थे, आपको स्टडी मटेरियल देने में हमारे को जो कॉस्ट होता था वो सब हमने जो था वो अपने प्रोडक्ट के बेस प्राइस में से रिमूव कर दिया। हमारा स्टडी मटेरियल देख लीजिए, एडवर्टीजमेंट में हमने क्लियरली मेंशन भी किया, हम स्टडी मटेरियल के तौर पर ये जो बुक्स देते थे ये कलर्ड बुक्स देते थे। अब क्योंकि वो हम प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे तो डेफिनेटली अभी नहीं कर पाएंगे, तो मैंने उन प्रोडक्ट के प्राइजेस अभी आपसे लिए ही नहीं। मैंने कहा मुझे अभी बुक्स का पैसा मत दो, लॉकडाउन खुल जाएगा, चीज़ सेटल्ड हो जाएगी, बुक्स प्रिंटेड होकर रेडी हो जाएगी, तब मैं आपको बोल दूंगा बुक्स आर रेडी और अब आप इसे सेपरेटली परचेज कर सकते हैं। मेरी बात समझ रहे? तो मैंने आपसे प्रिंटेड बुक्स का कोई प्राइस चार्ज नहीं किया, इसकी वजह से मैं आपको इस 7000 के बेस प्राइस पर यह प्रोडक्ट ऑफर कर पाया। बुक्स एज एंड व्हेन लॉकडाउन के बाद चीज़ें सेटल्ड हो जाएंगी, हम प्रिंट करेंगे, हम सबको अवेलेबल कराएंगे, आपको हम इंडिविजुअली भी बात करेंगे कि इफ यू नीड द बुक नाउ बुक्स आर अवेलेबल यू कैन टेक, बट आप उस टाइम पर उस चीज का जो होगा वो पैसा पे करिएगा। मुझे अभी आपसे उस चीज का पैसा नहीं लेना था जो चीज मैं विद सर्टेनिटी विद कमिटमेंट आपको नहीं दे सकता था। आई होप द पॉइंट इज क्लियर।
अच्छा, फिर दूसरा बच्चों का सवाल ये था कि चलिए सर ये तो बहुत अच्छी बात है, आपने अभी नहीं लिया, वो हम बाद में सेटल कर लेंगे, बुक्स तो अवेलेबल हो जाएंगी, पर अभी सर ये जो ई बुक आप दे रहे हैं, ये ई बुक का क्या आप हमें पीडीएफ सेंशन करेंगे, पीडीएफ भेजेंगे, इसका हमें प्रिंट आउट लेना होगा, मतलब ये ई बुक किस तरीके से होगी? तो हर पर्सन जो भी प्रोडक्ट लेने की सोच रहा है वो इस इंफॉर्मेशन को जरा ध्यान से देख ले। हम आपको ओपन पीडीएफ नहीं दे रहे हैं, हम आपको ओपन पीडीएफ जो है वो नहीं दे रहे हैं। जो बुक होगी वो एनक्रिप्टेड बुक रहेगी, जो कि हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर ही खुलेगी। आपको विद इन आवर सॉफ्टवेयर जो होगा उस बुक्स को देखना होगा। आई वुड लाइक टू रिपीट इट, ओपन पीडीएफ आई एम नॉट शेयरिंग विद यू। बुक एनक्रिप्टेड बुक रहेगी जो आप विद इन आवर सॉफ्टवेयर जो होगा वो पढ़ेंगे। सर ओपन पीडीएफ दे देते, हमारे घर प्रिंटर है, हम प्रिंट निकाल लेते, या आसपास की दुकान से हम प्रिंट आउट ले लेते। तो बेटा प्लीज़ इस बात को ज़रा समझिएगा और इस बात को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। और मैं यहाँ कहीं भी आपको कोई झूठी बात नहीं बोलूँगा, जो ऑनेस्ट बात है वो मैं आपके साथ बोल रहा हूँ। नंबर 1, बेटा जब पीडीएफ ओपन पीडीएफ दी जाती है ना, तो ये ओपन पीडीएफ सिर्फ आप लोगों तक सीमित नहीं रह जाती, फिर ये ओपन मार्केट में चली जाती है। और मैं आपको बताऊं ऑनेस्टली, आप मुझसे प्रोडक्ट ले रहे हो तो आप तो हकदार हो इस ई बुक की, और लोग जो हैं वो इस चीज़ के हकदार नहीं है। सर दूसरे भी स्टूडेंट ही है, अगर वो पढ़ लेंगे तो उनका भी भला ही होगा, उसमें क्या दिक्कत है? नो डाउट, अगर ये बुक जो जाए वो स्टूडेंट के हाथ में ही जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर प्रॉब्लम ये है कि ये जो बुक जाएगी सिर्फ स्टूडेंट के हाथ में नहीं जाएगी, ये अदर देन स्टूडेंट्स के हाथ में भी जाती है, जो इसके अनड्यू कमर्शियल बेनिफिट्स लेते हैं, और इसको हमने पास्ट में बहुत देखा हुआ है। सर और कौन लोग हैं, और लोग क्या करेंगे इस बुक का? बेटा फोटो स्टेट वाले हैं, वो इस बुक की जो है वो कॉपीज रख लेते हैं और इस कॉपीज को वो सोल्ड आउट करते हैं। अदर फैकल्टीज भी कई बार हमने ये देखी है जो इस बुक को यूज कर लेती है एज इट इज पढ़ाने के लिए, कंटेंट कॉपी करने के लिए। तो आई एम नॉट कंफर्टेबल एट ऑल कि इस बुक का मिस यूटिलाइजेशन, कमर्शियल मिस यूटिलाइजेशन कोई दूसरा करे। स्टूडेंट फ्रेटर्निटी के साथ मुझे कोई इशू नहीं है। मैं आपको यहाँ बता देना चाहता हूँ, हमारा एक क्वेश्चन बैंक हाई डिमांड का प्रोडक्ट है। उस क्वेश्चन बैंक को हमने पहले लास्ट टू लास्ट सीजन जो था बच्चों की रिक्वेस्ट पर ऐसे ही पीडीएफ में शेयर किया था, बट हम उसे देख क्या रहे हैं, वो क्वेश्चन बैंक जो है वो सब फोटो स्टेट वाले उसके प्रिंट आउट निकाल करके सोल्ड आउट कर रहे हैं। हमने शेयर किया था स्टूडेंट्स को फ्री में मिलने के लिए, बट उसका कुछ और ही यूज हो रहा है, उसका इतना कंटेंट कॉपी हुआ, और अपने को बहुत दुख लगता है जब हम इतनी मेहनत से वो तैयार करते हैं। तो इस वजह से हम उस ओपन पीडीएफ को शेयर करने के फेवर में बिल्कुल नहीं है। इसके अलावा एक और ऑनेस्टी से बात सुन लो, ऐसा आपको लगता है कि आप उसके प्रिंट निकाल लोगे और उससे पढ़ लोगे, बट टेक्निकली उसके प्रिंट निकाल के पढ़ने में भी इश्यूज है, बिकॉज बेटा जो आपका मटेरियल है वो कोई 100 200 300 पेजेस का नहीं है, दैट इज 1000 पेजेस मटेरियल। ये फाइनल का मटेरियल है ये, ठीक है जी। तो इसलिए ई बुक इज अ मच बेटर ऑप्शन, जिसको हमने बहुत सोच के डिजाइन किया है। हाँ रही बात कि आपको ई बुक पढ़ने में कन्वीनियंस रहे, क्योंकि शायद आप भी इस तरीके से पहली बार पढ़ रहे होंगे, तो हमने आपकी कन्वीनियंस का पूरा ध्यान रखा है। जिस सॉफ्टवेयर में आप इस ई बुक को प्ले करेंगे उस सॉफ्टवेयर में 50% स्क्रीन साइज पर लेक्चर होगा, 50% स्क्रीन साइज पर आपकी बुक होगी बाय डिफॉल्ट। अब एक लैपटॉप है, लैपटॉप में 50% साइज पर आपका लेक्चर चलेगा, 50% साइज पर बुक चलेगी, विच इज क्वाइट इजिली रीडेबल। और फिर भी हमने इसमें स्क्रीन साइज एडजस्ट करने का ऑप्शन दिया है। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एंटायर लेक्चर आप कभी भी बुक का साइज बढ़ा सकते हो, लेक्चर स्क्रीन छोटी हो जाएगी, लेक्चर स्क्रीन का साइज बढ़ा सकते हो, बुक का साइज छोटा हो जाएगा। एज पर योर कन्वीनियंस आप ये काम कर सकते हैं। सर लेकिन हमें प्रिंटेड बुक्स में तो हम लिख लेते हैं ना हाथों से, बिल्कुल सही बात हो, तो उस कमी को पूरा करने के लिए हमने इस ई बुक में आपको नोट्स ऐड करने का ऑप्शन दिया है। आप पॉइंटर को किसी भी लाइन पर ले जाना, वहां पर आप कमेंट्स राइट क्लिक करके जो है वो लिख सकते हैं। वो कमेंट्स आपके विद इन सॉफ्टवेयर सेव हो जाएंगे पेज नंबर के हिसाब से। एक पेज में कितने भी कमेंट्स लिखो सब सेव होंगे, लेटर ऑन आप उसे जो है वो व्यू कर सकते हैं। आपका प्रोडक्ट एक्सपायर भी हो गया, उसकी वैलिडिटी ओवर भी होगी, तो भी आपको बुक्स जो होगी व्यू के लिए जो होगी वो अवेलेबल रहेगी, आपको उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगा। और प्लीज़ मैं दोहरा रहा हूँ, लॉकडाउन जैसे ही ओवर हो जाएगा, प्रिंटेड बुक्स जैसे ही रेडी होगी, आप सब उस पॉइंट ऑफ टाइम पर हार्ड कॉपी सेपरेटली इंडिपेंडेंटली परचेज कर सकते हैं।
अच्छा, मेरी टीचिंग के स्टाइल में क्या होता है, इंटरलिंकिंग है। मैं आपके साथ पेज नंबर 50 पर कुछ डिस्कस कर रहा हूँ, इंटरलिंकिंग उसकी बात मान लीजिए पेज नंबर 120 पर कुछ लिखी है, तो मैं बोलता हूँ आपको काइंडली कम टू पेज नंबर 120। पेज 50 पे पढ़ा रहा हूँ लेकिन बोलूंगा काइंडली कम टू पेज नंबर 120, इंटरलिंकिंग कर लेते हैं। अब मुझे ये सोचना पड़ा ई बुक्स में बच्चा पेज नंबर 50 से पेज नंबर 120 पर कैसे जाएगा। अगर वो पेज नंबर 50 से 120 पर स्क्रॉल करके गया तो उसका बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो हमने इसमें गो टू पेज नंबर का ऑप्शन दे रखा है, नीचे सिंपली आप पेज नंबर 120 लिखना, आप पेज 120 पर आ जाओगे, वहां से पढ़ने के बाद वापस 50 लिखना, आप वापस पेज नंबर 50 पर आ जाओगे। तो आपकी कन्वीनियंस हमारी प्रायोरिटी रही है, पूरा उस पर सोचा गया है। आई होप द पॉइंट इज क्लियर टू एवरीबडी। अच्छा, और इस बात पर भी काम चल रहा है, अभी हम नहीं अचीव कर पाए हैं बट हम इस बात पर भी काम कर रहे हैं कि इसी ई बुक में हम आपको अंडरलाइनिंग या कलरिंग के भी ऑप्शन दे दें। जैसे आप हाईलाइट से कलर करते हैं या अंडरलाइन कर लेते हैं, तो उस दिशा में भी हमारा काम चल रहा है। एंड देखो, भगवान ने चाहा तो जल्दी ये अचीव हो जाएगा कि हम आपको अंडरलाइनिंग और कलरिंग की फीचर्स भी इसी ई बुक में जो होगा वो अवेलेबल करा पाएंगे। तो जो भी आप बेसिकली हार्ड बुक में करते हैं वो सब आप इसमें कर पाए, इस दिशा में हमारा पूरा काम जो है वो चल रहा है। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। तो क्योंकि प्रिंटेड बुक्स के पैसे अभी हमने आपसे नहीं चार्ज किए हैं, तो इस वजह से इस प्राइजेस में अकॉर्डिंगली आपको वो बेनिफिट जो है वो रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। दूसरा एक बेसिक बेनिफिट जो और जिस वजह से ये प्राइस हमने आपको रिड्यूस करके ऑफर किया है वो ये है कि कई बच्चे जो हैं उनकी रिक्वेस्ट थी, लॉकडाउन से फैमिली बजट थोड़ा सा ट्रबल में है, तो अगर सर की तरफ से थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाता तो अच्छा हो जाता। ठीक है, ऐसा हर बच्चा चाह रहा है और मैं भी चाह रहा हूँ, हर आदमी ही चाह रहा है कि इस तरीके की टफ पोजीशन में जहाँ से जिस भी तरीके का सपोर्ट मिल जाए तो हो जाए। हम लैंडलॉर्ड हैं, हमने अपने काफ़ी टेनेंट्स का जो है वो अपना रेंट वेव किया है कि नहीं दे सकते तो मत दीजिए, कोई बात नहीं है। तो अब हमने क्या था, अब हमने इस प्रोडक्ट को लेकर के भी इस एंगल से सोचा कि क्या कोई ऐसा स्टूडेंट भी हो सकता है जो प्रोडक्ट लेना चाह रहा है लेकिन फाइनेंशियल इश्यूज इस लॉकडाउन की वजह से अनएक्सेप्शनली जो है वो उसके पास हो गए हैं। तो हमें लगा नहीं, ऐसे भी काफ़ी स्टूडेंट्स हो सकते हैं। तो अब हमने क्या किया, उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए इस प्रोडक्ट को कस्टमाइजेशन की तरफ जो था वो मूव कर दिया। कस्टमाइजेशन से मेरा मतलब क्या है, आज से पहले तक जहां तक मैं समझता हूं सभी लोग इस इंडस्ट्री में इंक्लूडिंग अस वो एक प्रोडक्ट स्टैंडर्ड टाइप का आपको बना के देते हैं जी, इस प्रोडक्ट में इतने व्यूज मिलेंगे और इसकी इतनी वैलिडिटी होगी, उस वैलिडिटी के बाद अगर आपको एक्सटेंशन लेना है तो उसके अलग चार्जेस होंगे। इस तरीके से इंडस्ट्री में ये प्रोडक्ट डिज़ाइन होता है, दिस मैनी व्यूज एंड दिस पीरियड वैलिडिटी, और इसके बाद अगर बात करनी है तो एक्सटेंशन। अब हमने क्या किया, हमने वो व्यूज एंड वैलिडिटीज को लेकर के आपको कस्टमाइजेशन के जो हैं वो ऑप्शंस दे दिए हैं। व्यूज में आप 1.2 व्यूज सेलेक्ट कर सकते हैं, 1.5 व्यूज सेलेक्ट कर सकते हैं। वैलिडिटी पीरियड में आप 4 मंथ्स भी सेलेक्ट कर सकते हैं, 6 मंथ भी सेलेक्ट कर सकते हैं, 9 मंथ्स भी सेलेक्ट कर सकते हैं, और इनफैक्ट आप जो है वो 12 मंथ्स जो है वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं। एडवर्टीजमेंट में हमने क्लियरली मेंशन किया है व्यूज 1.2, 1.5 एंड वैलिडिटी 4, 6, 9 एंड 12 मंथ्स। हमारे लेक्चर्स जो हैं वो काफ़ी प्रोफेशनल्स भी यूज़ कर रहे हैं, दे आर आल्सो फाइंडिंग इट यूजफुल। जीएसटी ऑफिसर्स हैं या फिर आपके क्वालिफाइड सीएज हैं, हमसे ही पुराने पढ़े हुए चार्टर्ड्स हैं, दे आर आल्सो प्रेफरिंग दीज लेक्चर्स। अच्छा, उन लोगों का क्या होता है, टाइम लिमिटेशन रहता है थोड़ा सा कि क्योंकि वो वर्किंग भी है तो टाइम उतना नहीं दे पाते, उनको वैलिडिटी ज़्यादा चाहिए थी तो हमने उनको वैलिडिटी ज़्यादा भी ऑफर कर दी। पहले 6 मंथ्स तक का स्टैंडर्ड था, फिक्स स्टैंडर्ड था, बट अब हमने 12 मंथ्स तक जो है वो उसको एक्सपेंड कर दिया है। तो हमने अब क्या किया, बेस्ड ऑन दीज व्यूज एंड वैलिडिटीज बच्चे को कस्टमाइजेशन का ऑफर दे दिया है, और जैसे जैसे एक्स्ट्रा फैसिलिटीज आप लोगे वैसे वैसे चार्जेस में थोड़े एडिशंस हो जाएंगे। तो हमने 7000 के बेस प्राइस के साथ आपको प्रोडक्ट ऑफर किया, दैट इज द बेस प्राइस विद पर्टिकुलर व्यूज एंड पर्टिकुलर वैलिडिटी। आप अगर व्यूज बढ़ाने की तरफ जाएंगे या वैलिडिटी बढ़ाने की तरफ, कस्टमाइजेशन की तरफ जाएंगे तो इस प्राइस में डेफिनेटली थोड़ा जो है वो एडिशन जो होगा वो होता हुआ जाएगा।
वो कैसे एडिशन है उसके बारे में इस वीडियो में मैं चर्चा नहीं कर रहा, वेबसाइट पर ऑपरेशनल है, तो वेबसाइट पर जाकर के आप एक बार रजिस्टर कर सकते हैं अपने आप को, और इस सब कॉम्बिनेशन को जो है वहां आप चेक कर सकते हैं कि इतने व्यूज विद दिस वैलिडिटी होंगे तो क्या प्राइस है, वो सब आप वहां से चेक कर लीजिएगा। और बेस्ड ऑन दैट आपको जैसा ठीक लगे उस हिसाब से फिर आप प्रोडक्ट ले लीजिएगा। मैंने क्लियर कट एडवर्टीजमेंट में लिखा है कस्टमाइज योर प्रोडक्ट, जो आपकी नीड को भी सूट करे एज वेल एज आपकी पॉकेट को भी सूट करे। सो मेरे ख्याल से अब आपको एक बेटर क्लैरिटी आ गई होगी कि किस तरीके से ये प्राइस जो है वो जस्टिफाइड हुआ है। तो किसी तरीके का कोई जिमिक या कोई किसी तरीके का फॉल्स इंप्रेशन नहीं लेना है। मैं फिर बोल रहा हूँ, प्राइस रिड्यूस किया गया है बेस्ड ऑन जेन्युइन रीजन। जो बेनिफिट्स हमें अवेलेबल थे वो आपको पास ऑन कर दिए। प्रिंटिंग कॉस्ट बुक्स की अभी नहीं इंकर होगी तो फिर आपको डेफिनेटली सेविंग है। फिर कस्टमाइजेशन बेस्ड आपको हमने कस्टमाइजेशन के ऑप्शन से जो है वो काफ़ी बेनिफिट्स दिए हैं। ठीक है जी, थैंक यू एवरीबॉडी। आप काइंडली केयरफुली वेबसाइट पर जाकर के सब कॉम्बिनेशंस के हिसाब से देख लीजिएगा कि आपकी ज़रूरत भी पूरी हो जाए और आपकी पॉकेट भी कम ढीली हो, उसके हिसाब से आप अपना प्रोडक्ट जो होगा वो कॉम्बिनेशन बना करके कस्टमाइज बना करके ले लीजिएगा। मेरी तरफ से की गई ये पहली पहल है और मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि इस वक्त के दौर में और भी फैकल्टीज जो होंगी वो आपको इसी तरीके का कस्टमाइजेशन का ऑप्शन जो होगी वो ऑफर करेंगी, ताकि बच्चे अपनी ज़रूरतें और अपनी वित्तीय हालातों को देखते हुए प्रोडक्ट को ले सकें। थैंक यू एवरीबॉडी, स्टे सेफ, स्टे एट होम। भले ही आपके क्षेत्र में लॉकडाउन खुल गया हो, पर मैं आपसे इन पर्सनल कैपेसिटी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अभी भी थोड़े और समय के लिए विलफुली वॉलंटरीली ही लॉकडाउन को फॉलो करिएगा। आप दूसरे क्या कर रहे हैं उस पर मत जाइएगा, अपनी ज़िंदगी को आप प्रीशियस मानिएगा। हर आदमी की नज़र में अपनी ज़िंदगी कीमती नहीं होती, तो जिनकी नज़रों में नहीं होगी शायद वो बाहर निकले होंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपकी ज़िंदगी ना सिर्फ आपके लिए कीमती है, आपकी फैमिली के लिए बहुत कीमती है। उनके इतने सालों के प्रयास है आपके ऊपर, जिसे आपने अभी सीए बनने के बाद पूरा करना है। तो थोड़े समय और अपने आप को, अपने मन को काबू में रखिए और सेल्फ लॉकडाउन जो है उसको पूरा कीजिए। हमारे लायक कुछ और सेवा हो तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। मेल dgpendrive@gmail.com पर, dgiju.helpdesk.com पर आप मेल ड्रॉप कर सकते हैं। यथासंभव कोशिश की जाएगी कि हम जिस एंगल से आपकी मदद कर सके, हम अपना और आपका दोनों का ख्याल रख सके, दोनों में से किसी को किसी तरीके की तकलीफ ना हो, कुछ ऐसा काम किया जा सके, हम उस काम को ज़रूर अडॉप्ट करना चाहेंगे। थैंक यू एवरीबॉडी। अगर आपको हमारी बात समझ आई हो तो फिर आप चैनल को साथ में सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, दोस्तों यारों के साथ शेयर भी कर लीजिएगा। हो सकता है आपकी शेयरिंग, केयरिंग ऑफ अदर पर्सन वो उसकी लाइफ में थोड़ा सा सुकून दे दे। थैंक यू।